नमस्कार, मैं साक्षी और आपने देखना शुरू कर दिया है द प्रिंट लाइन्स। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की 5 बड़ी खबरों पे। गुजरात में खुलेगा सेमीकंडक्टर बनाने वाला देश का पहला प्लांट। जी हां, सेमिकॉन इंडिया 2023 में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि ये हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है कि भारत में पहली बार सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयां गुजरात में खुल रही हैं। सेमीकंडक्टर क्षेत्र के लिए गुजरात सरकार द्वारा एक विशेष और समर्पित सेमीकंडक्टर नीति तैयार की गई है। हम चाहेंगे कि पीएम मोदी गुजरात को सेमीकंडक्टर हब के रूप में स्थापित करें। हमारे लिए इसलिए बहुत खास है क्योंकि सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भारत में सबसे पहले गुजरात में शुरू हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी, यह आपके ही पुरुषार्थ का सुफल है कि गुजरात देश का पहला राज्य बनेगा जहां बड़े लेवल पर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग शुरू की जाएगी। आप ही की नेतृत्व और मार्गदर्शन में गुजरात देश का मैन्युफैक्चरिंग हब, ऑटो हब बना है और आपके ही दिखाए मार्ग का अनुसरण करने के साथ गुजरात में वर्ल्ड क्लास लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी उपलब्ध है। फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री जी का विजन ही है कि भारत सेमीकंडक्टर सेक्टर में ग्लोबल प्लेयर बनकर उभरे। उनके इस विजन को पूरा करने की दिशा में मैं यहां विशेष रूप से यह बताना चाहूंगा कि सेमीकंडक्टर सेक्टर के लिए गुजरात सरकार द्वारा एक स्पेशल और डेडिकेटेड सेमीकंडक्टर पॉलिसी तैयार की गई है। हमारी इस पॉलिसी का उद्देश्य है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चल रहे सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम को सफल बनाया जाए और गुजरात को सेमीकंडक्टर हब के रूप में स्थापित किया जाए। सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2023 में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जी हां, पीएम मोदी कहते हैं कि जैसे सॉफ्टवेयर को अपडेट करना आवश्यक है, वैसे ही ये कार्यक्रम भी है। सेमिकॉन इंडिया के माध्यम से उद्योग, विशेषज्ञों और नीति निर्माताओं के साथ संबंध अपडेट होते रहते हैं। मेरा ये भी मानना है कि संबंधों में तालमेल के लिए ये आवश्यक है। जैसे सॉफ्टवेयर को अपडेट करना जरूरी होता है, वैसे ही ये कार्यक्रम भी है। सेमिकॉन इंडिया के माध्यम से इंडस्ट्री के साथ, एक्सपर्ट्स के साथ, पॉलिसी मेकर्स के साथ संबंध भी अपडेट होते रहते हैं। और मैं समझता हूं हमारे संबंधों के सिंक्रोनाइजेशन के लिए ये बहुत आवश्यक भी है। सेमिकॉन इंडिया में देश विदेश की बहुत सारी कंपनी आई हैं, हमारे स्टार्टअप्स भी आए हैं। मैं आप सभी का सेमिकॉन इंडिया में हृदय से स्वागत करता हूं। और मैंने अभी एसडीएम डॉक्टर हरजिंदर सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। जी हां, एसडीएम डॉक्टर हरजिंदर सिंह कहते हैं कि यहां कोई गैस रिसाव नहीं हुआ है। एक गर्भवती महिला है जो बेहोश हो गई थी। ये गर्भवती महिला के लिए सामान्य बात है, वो अब ठीक है। यदि कोई गैस रिसाव हो तो दोबारा जांच करने के लिए तकनीकी टीमों एनडीआरएफ को बुलाया गया है। हमने इलाके की जांच की है और कुछ नहीं मिला। लोगों को निकाल लिया गया है और आगे की जांच जारी है। देखो जी, मैं आपके ध्यान में यही लेके आना चाहता हूँ कि यहाँ पे गैस लीक कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जो इंसिडेंट हुआ है, दैट लेडी वाज प्रेग्नेंट, वो 4 मंथ्स की प्रेग्नेंट लेडी है। तो नेचुरली घरों में अगर आप किसी की वाइफ देखा होगा, जब भी प्रेग्नेंट लेडी उसको वॉमिटिंग आती है, उसने हिस्ट्री भी दी वहाँ पे जाके, देखो ब्रेथलेस थी पहले। तो नेचुरली कई बार होता है कि जब कोई वर्कआउट करती है लेडी प्रेग्नेंट, वो गिर जाती है। दैट वाज द इंसिडेंट, शी इज ओके, फिट एंड फाइन वहाँ पे खाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे कि अभी जब आप मौके पहुंचे हैं, एनडीआरएफ से आपने बुलाई है, तो भी क्या सिचुएशन क्या करेंगे? जी, अभी क्या है कि कॉर्पोरेशन ने जो अपने मीटर से कोडिंगली रिपोर्टें दी थी, उसमें एसिड जितने भी गटर्स हमने चेक किए, नील आ रही थी। फिर भी क्योंकि लोगों की तसल्ली के लिए हमने टेक्निकल टीम जो एनडीआरएफ है वो मंगवाई है,
वो सैंपल्स ले रही है अपनी कंटिन्यूसली। जो वर्बली मेरी बात हुई है, कह रही कि सर ऐसा कुछ बात नहीं है, बट फिर भी जो वो एज पर द रिपोर्ट हमें दे देंगे। बट मैं आपके ध्यान में लेके आना चाहता हूँ, लोगों को अपील करना चाहता हूँ, एचयूएस का कुछ भी रोला नहीं है। ये एक नेचुरली जो मन में डर बना हुआ है, उसकी वजह से ये सभी की तरफ एक इंफॉर्मेशन पहुंच गई। बट डोंट वरी, एडमिनिस्ट्रेशन इज देयर। आपने कोई क्षेत्र भी सील किया है, जैसे कि बोले जा रहा है कोई ऐसा जी क्षेत्र के एरिया को सील किया है कोई आपने? जी देखो जी, क्योंकि यहाँ पे पहले इंसिडेंट हो चुका है, फिर हमने 100 मीटर का जो एरिया इंसिडेंटली लोगों को वैक्यूएट करके अपनी टीमें खड़ी कर दी थी। बट है कि एज इट इज हमने जो वैक्यूएट किया, किसी को आने जाने नहीं दे रहे जब तक हमें क्लियर ना हो जाए कि एचयूएस 0 है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का स्वामी प्रसाद मौर्य पर तीखा वार। जी हां, समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा बद्रीनाथ मंदिर को लेकर की गई टिप्पणी पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कहते हैं कि बद्रीनाथ धाम दुनिया भर के लोगों की आस्था और श्रद्धा का केंद्र है और स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा दिया गया बयान बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। हालांकि वह जिस गठबंधन का हिस्सा है, उनके लिए ऐसे बयान देना स्वाभाविक है। जो लोग तुष्टीकरण में विश्वास करते हैं, लेकिन उनके नाम के आगे स्वामी है, कम से कम उन्हें ऐसा बयान देने से पहले सोचना चाहिए। देखिए, बद्रीनाथ धाम और ये बद्री स्थान पूरी दुनिया के लोगों के लिए आस्था और श्रद्धा का केंद्र है। और जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य जी का बयान आया है, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और वह जिस गठबंधन के वो हिस्से हैं, ये स्वाभाविक है कि उनका बयान इस प्रकार का आना ही है, क्योंकि जो हर चीज को बांटने पर विश्वास करते हैं और तुष्टीकरण पर विश्वास करते हैं, इसलिए कोई आश्चर्य नहीं है। लेकिन उनके नाम के आगे स्वामी हैं, कम से कम उनको ऐसे बयान देने से पहले सोचना चाहिए। मणिपुर के संबंध में बोले संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी। जी हां, वो कहते हैं कि विपक्ष शांतिपूर्ण ढंग से चर्चा में भाग नहीं लेते और संसद में किसी भी विधायक को पारित करने में सहयोग नहीं करते। हम उनसे रचनात्मक सुझाव लेने को तैयार हैं, लेकिन वे अचानक अविश्वास प्रस्ताव ले आए। जब भी जरूरत होगी हम अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे, और क्योंकि हमारे पास संख्या है, इसलिए हमें कोई समस्या नहीं है। अगर वे चाहते हैं कि मणिपुर के संबंध में सच्चाई सामने आए, तो इस संसद से बेहतर कोई मंच नहीं है। बिल और बिल पास, अगर वो उनके पास बहुमत है तो और उनके पास संख्या है तो बिल निरस्त करने दो, तब इसका जो हमारा अविश्वास का जरूरत ही नहीं पड़ता है। तो बिल वो शांति से चर्चा में भाग नहीं लेते हैं और पारित करने के लिए कोऑपरेट नहीं करते हैं। हम ये जो भी उनका कंस्ट्रक्टिव सुझाव है हम लेने के लिए तैयार है, लेकिन बीच में ऑल ऑफ ए सडन नो कॉन्फिडेंस लाए, इसलिए कुछ हमारा सरकारी बिजनेस ही नहीं चलना चाहिए क्या? और अगर हमको ये प्रेसिडेंट वगैरह के बारे में ऐसे बात करते हैं, तो मैं बोलूँगा आप बिल आप परास्त कर दो, यू डिफीट अवर बिल, सो देन देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ नो कॉन्फिडेंस बिल एट ऑल, द सेम डे गवर्नमेंट हैज टू गो। सर वो कह रहे हैं कि नियम के तहत आप लोग बहस नहीं करा रहे हैं और अविश्वास पर भी चर्चा नहीं करा रहे हैं। अविश्वास के प्रस्ताव का चर्चा के लिए जो समय सीमा है, उस समय सीमा के अंदर अविश्वास का प्रस्ताव का चर्चा होगा। पूरा जो संबंधित हमारे जो लोग हैं उसको सरकार में जो बैठे हैं वो हम उत्तर देंगे, और हमको ये भी विश्वास है कि हमारे पास संख्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए द प्रिंट लाइन्स। कैमरा पर्सन समर के साथ मैं साक्षी।